बापूजी का ऐसा मानना है, उनकी सोच व विचार हैं कि वेद और कुरान में वेद की बातें और कुरान की बातें दोनों सेम। ऐसा बापूजी का कहना है, मानना है, उनकी सोच व विचार है। आपको क्या लगता है, कहाँ वेद और कहाँ कुरान? उनकी बातों से स्पष्ट है कि वो हिंदू नहीं। उनकी बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि उसने नाली को समुद्र से तुलना कर दिया। नाली और समुद्र में कोई अंतर नहीं समझा। कैसे अंतर नहीं है? वेद और कुरान, वेद और कुरान में आसमान की दूरी है, फर्क है, अंतर है। वेद की बातें और कुरान की बातें दोनों अलग हैं। कुरान क्या कह रहा है? कुरान में तो अनेक उपदेश हैं जो कि विद्या के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ हैं, खगोल भूगोल से मिलता जुलता नहीं है, जलवायु और ओजोन परत के खिलाफ हैं। तो मुरारी बापूजी के हिसाब से वेद और कुरान में अंतर कैसे नहीं? बापूजी को कम से कम उनके कुरान को अध्ययन कर लेना चाहिए कि वेद और कुरान में अंतर है या नहीं। एक आयतों को पढ़ लेने से अंतर नहीं है, क्या मूर्खता नहीं है? अगर कुरान के बारे में ज्ञात नहीं तो फिर वेद और कुरान दोनों की तुलना क्यों? समान है ऐसा क्यों? कोई अंतर नहीं ऐसा क्यों? दोनों की बातें सेम ऐसा क्यों? जिस तरह से नाली को समुद्र से तुलना नहीं किया जा सकता, दोनों समान नहीं हो सकता, उसी तरह से वेद और कुरान दोनों एक नहीं हो सकता। कुरान में क्या कह रहा है? बापूजी जाके अध्ययन कर लीजिएगा। कुरान में कह रहा है, ऐसे तो अनेक बीमारी हैं, कुछ बीमारी का नाम ले लेता हूं समझाने के लिए। तो कुरान में कह रहा है, सूरह 2 अल बकरा पेज नंबर 23 यानी 23, उसमें कह रहा है कि एक गौ की जबह करो, गाय यानी कि गौ माता, तो उनकी जबह करने की आज्ञा कुरान में है, अल्लाह की तरफ से आदेश है, हुक्म है, इजाजत है। तो बापूजी को कुरान और वेद में अंतर कैसे नहीं दिखा? सेम कैसे कह दिया? उसमें तो सूरह 2 अल बकरा पेज नंबर 23 में साफ साफ लिखा हुआ है कि गौ की जबह करो, ये अल्लाह का आदेश है, हुक्म है। तो बताओ, अब उनके बयानबाजी के हिसाब से वो अपराधी है या नहीं? उसने गौ वध की सपोर्ट व समर्थन किया या नहीं? फिर आगे क्या कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत रट लिया राम का नाम, उनसे तो पवित्र हो गया हूँ, अब जो है कुरान को पढ़ते पढ़ते पवित्र होऊंगा। तो समझ लेना कि अब वो जानवर पंछी को खाने के लिए भी सुगर को छोड़कर अनेक जानवर पंछी को खाने के लिए तैयार हैं।
जब मानवता के खिलाफ हैं, विद्या के खिलाफ हैं, जलवायु और ओजोन परत के खिलाफ हैं, तो किस हिसाब से वो पवित्र होंगे? क्या कमी है वैदिक सनातन धर्मों में? क्या कमी है अच्छे कामों को अली मोला कहते कहते ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि मारी गई है। नाली की तुलना समुद्र से कर दिया। और विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, कुरान में क्या कह रहा है। बापूजी को तो फर्क नहीं दिखा, अंतर नहीं दिखा, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ और तोड़ दे दूं। कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य नहीं है, जो कि तुम लोग उनको मानो, उनको पूजो। अगर अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य को पूजते हो तो अल्लाह तुम्हें मार्गों से भटका देंगे, आग में तपा देंगे। और आगे कहानी है, अल्लाह को जो ना माने काफिर, कुफ्र, नापाक, शैतान, तो उनको जहां पाओ वहीं पर जबह कर दो। फिर आगे है कह रहा है, क्यों अपनी बस्ती से अपने को निकालते हो और दुश्मन को अपने बस्ती में बसाते हो? क्या अल्लाह के बारे में तुमको ध्यान नहीं? क्या अल्लाह के मार्ग से भटक गए हो, जो कि तुम दुश्मनों को अपने बस्ती में बसाते हो? समझ लो। अब इससे समझ लो कि कुरान और वेद, अब बापूजी ने किस हिसाब से वो सभा में बयानबाजी की है, उनका मकसद क्या है, अब तो वही जाने। अब वो उनमें जाने के लिए चाहते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए चाहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए चाहते हैं, गौ की ज़बह करने के लिए चाहते हैं, शुगर को छोड़कर तमाम सारी जान पंछी की ज़बह करने के लिए चाहते हैं, जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करने के लिए चाहते हैं। ऐसे ही कथावाचक के कारण आज सनातन धर्मों के ऊपर कोई लोग पथराव करते हैं। जब कोई हिंदू रथ यात्रा या किसी भी तरह की यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो उनके ऊपर पथराव कर देते हैं। उनमें तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक तुम अल्प हो, तुम मौन रहो, मतलब जनसंख्या में कम हो और वे लोग अधिक हैं, तो तुम मौन रहो। जो ही अधिक हो जाओ तो समझ लो क्या उपमा है उपमें। तो आदेश, हुक्म, आज्ञा, जब कुरान को पढ़े तो समझ में आवे कि उनमें तो मानवता विद्या की बातें है ही नहीं। जलवायु और ओजोन परत से मिलता जुलता तो है ही नहीं। तो समुद्र और नाली दोनों की तुलना, दोनों को एक समान ऐसा मत कहो। कहाँ नाली और कहाँ समुद्र, दोनों एक समान कैसे? दोनों की कीमत एक समान कैसे? कुरान जो आज्ञा दे रहे हैं कि अपने नबी के अलावा किसी और को मत पूजो, अगर पूजोगे तो फिर अल्लाह के मार्गों से भटका दिए। तो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, एक तुम हो और एक मैं।